वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। देखो अब अभी हम लेक्चर पे कम्प्लीटली ऑप्थेल्मोलॉजी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखने वाले हैं जो कॉमनली वाइवा में पूछे जाते हैं। ओके, सो इस सेशन पे अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द अवर केराटोम, देन क्रिसेंट नाइफ, 15 डिग्री साइड पोर्ट एंट्री ब्लेड, डायमंड ब्लेड, वाना सीजर, वेस्कॉट कॉर्नियल सीजर, नीडल होल्डर एंड द सुपेरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप, suture tank forceps, Kalman McPherson forceps, limbs forceps, epilation forceps, artery hemostatic forceps that we called, and plain forceps, Chalesian scoop, Chalesian clamp, lead clamp, lens expressor hook, punctum dilator, and after that chopper and wire vectis and self retaining ice speculum, Simcoe's two-way irrigation and aspiration cannula, thermal cautery, muscle hook, and then Castovijo caliper, plain curb scissor, Desmer detector, Simmer strip, fluorescence strip, एंड रोज बेंगल एंड आफ्टर दैट सुचर। तो ये सारे के बारे में अपन बेसिक बस कवर करने वाले हैं, कॉमन पॉइंट जो अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इज अवर केराटोम। ओके, तो केराटोम में यार इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के फीचर में हम बताएंगे कि इसमें क्या होता है। पहला चीज़ जो इसका टिप वाला पार्ट होता है वो डायमंड शेप का होता है सबसे पहला। सेकेंड थिंग कि टिप जो होता है वो हमारा शार्प होता है और बोथ साइड कटिंग एज प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ इसके आइडेंटिफिकेशन में अपने को याद रखना है कि पॉइंटेड टिप रहेंगे, डायमंड से ब्लेड रहेंगे, एपेक्स शार्प रहेगा, टू साइड कटिंग एज रहेंगे। मेनली इसका यूज़ होता है वॉल्वुलर कॉर्नियल इंसिजन में, है ना। कभी भी अपने को कोई भी सर्जिकल प्रोसेस जिसमें इंटीरियर चेम्बर पे जाना होता है तो उस केस में हम केराटोम का यूज़ करते हैं। ओके, लाइक मोस्ट कॉमन इसका यूज़ होता है SICS में, है ना। तो इंटीरियर चेम्बर पे जब अपने को जाना होता है तो जब हम इंसिजन देते हैं उसमें का 1/2 जो होता है वो कॉर्निया पे होता है, हाफ जो होता है वो हमारा स्केलरा में होता है, दैट इज़ अराउंड 1 mm ऑन ईच। ओके, तो इसके यूज़ क्या होते हैं कॉमनली। तो इसका यूज़ हो जाएगा हमारा फेकोइमल्सिफिकेशन, कैटरेक्ट सर्जरी और SICS, है ना, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन और ओके पैरासेंटेसिस इरिडेक्टोमीज में यूज़ करते हैं। ओके, आफ्टर दैट इसका जो साइज होता है यूजुअली दो साइज में प्रेजेंट होता है, दैट इज 2.8 mm और 3.2 mm। इट इज़ ऑल अबाउट अवर केराटोम। सेकेंड जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, देखो केराटोम में जैसे मैंने बताया था वो डायमंड शेप का था। ये क्या है हमारा समथिंग लाइक दिस। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टंग शेप का, है ना। ये देखो सरफेस मतलब नॉर्मली ये एलिवेटेड रहता है, एंगुलेटेड रहता है। ओके, तो ये क्या है हमारा क्रिसेंट नाइफ है। कैसा रहेगा ये, टंग शेप्ड ब्लेड रहता है, बोथ साइड इसमें भी कटिंग एज प्रेजेंट होंगे, बट इसका टिप क्या होता है, ब्लंट होता है। केराटोम और इसमें ये डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस इज ये टंग शेप होता है, वो डायमंड शेप होता है। यूज़ क्या होगा उसमें हमने यूज़ में पढ़ा था SICS कैटरेक्ट सर्जरी, है ना, एंटरिंग टू द एंटीरियर चेम्बर, कॉर्नियोस्केलरल इंसिजन में यूज़ करते हैं। बट देखो उसमें इंसिजन बोला था, इसमें क्या रहेगा, कॉर्नियोस्केलरल टनल फॉर्मेशन। ओके, इसमें यूज़ होता है। ओके, तो इसका टिप जो होता है वो ब्लंट रहता है। इसका देखो हमने तो ये पढ़ना कि साइड में इसका कटिंग एज रहता है, तो इसलिए इसका यूज़ क्या हो जाएगा, कटिंग एंड स्प्लिटिंग एक्शन में इसको कॉमनली यूज़ करते हैं। लाइक कैटरेक्ट सर्जरी, फेकोइमल्सिफिकेशन, SICS कॉल्ड स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, है ना। और यूज फॉर मोस्ट कॉमनली सिंपली अगर सिंगल वर्ड में हम बोले तो इट इज़ यूज फॉर द अंडरमाइनिंग, है ना, टनल को डिफ करने में। और कुछ स्ट्रक्चर होते हैं उनको सेपरेट करना, लाइक कंजक्टाइवा और सब कंजक्टाइवा को सेपरेट करना, या फिर कॉर्नियल लेमिला या फिर स्केलर लेमिला को सेपरेट करना ड्यूरिंग द ट्रेबेकुलेक्टोमी, है ना, टेरिज्म के सर्जरी में हेड को सेपरेट करने, इसमें भी अपन यूज़ करते हैं क्रिसेंट नाइफ को। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ये है हमारा 15 डिग्री साइड पोर्ट एंट्री ब्लेड। ओके, देखो लास्टली हमने पढ़ा था कि उसमें बोथ साइड कटिंग है, इसमें क्या रहेगा, एक ही साइड कटिंग एज प्रेजेंट रहेगा। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि ये अगर स्ट्रेट हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा एंगुलेटेड रहता है 15 डिग्री, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, 15 डिग्री साइड पोर्ट एंट्री ब्लेड। ओके, इसका आइडेंटिफिकेशन में क्या, ये हमारा फाइन स्ट्रेट नाइफ है, शार्प पॉइंटेड टिप है। ओके, तो ब्लंट टिप किस में बस प्रेजेंट रहता है, क्रिसेंट नाइफ में रहता है। ओके, यूज़ क्या होगा, कटिंग एज रहता है एक साइड पे, और यूज़ क्या होता है, स्मॉल वॉल्वुलर इंसिजन, रेडिकल केराटोमी एंड फेकोइमल्सिफिकेशन में यूज़ करते हैं। पार्स प्लेना विट्रेक्टोमी और साइड पोर्ट इंसिजन बनाने में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अवर थर्ड चौथा इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा, डायमंड ब्लेड बोलते हैं। ओके, डायमंड ब्लेड क्या है, ये सिल्वर कलर का रहेगा। इसमें क्या रहता है, टिप इसका प्रॉपर पॉइंटेड रहता है। ओके, तो इसका कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं है, सेम ऐसा जैसे अंडरमाइनिंग करना होगा या टनल मेकिंग, सेम यूज़ इसका होता है केराटोम लाइक। एक्चुअल में अभी तक हमने जो 4 इंस्ट्रूमेंट पढ़े, चारों के यूज़ अप्रॉक्स सेम ही होते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट इज अवर वाना सीजर। देखो वाना सीजर का आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। पहला चीज़ क्या रहेगा कि इसका जो टिप होता है वो पॉइंटेड होता है, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड थिंग इज
कि ये जो होता है वो थोड़ा सा एंगुलेटेड होता है ना, सरफेस के कंपेयर में देखा जाए तो वो एंगुलेटेड होता है। ओके, और जब सिंपल अगर तुमको पहचानना है तो जब इसको हम लॉग स्टेप फॉर्म में रखते हैं तो इसमें वी शेप का स्ट्रक्चर बनता है ना, समझने के लिए। इसमें देखो यहाँ पे स्प्रिंग एक्शन भी प्रेजेंट है ना, तो वही है वेनस सीजर का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इट इज़ अ वेरी फाइन डेलिकेट सीजर विद द स्मॉल कटिंग ब्लेड केप्ट अपार्ट बाय द स्प्रिंग एक्शन। ओके, एंगुलेटेड टिप रहेंगे। सबसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है इरिस के टिश्यू को कट करने में। ओके, इंटीरियर कैप्सूल के फ्लैप को कट करने में भी इसको यूज करते हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि यूज फॉर द कटिंग इंटीरियर कैप्सूल of the lens in the extracapsular surgery or for cutting the nylon 10-0 suture, cutting the inner scleral flap in trabeculectomy, pupillary sphincterectomy or performing the iridotomy. Okay, नेक्स्ट इज अवर वेस्कॉट्स कॉर्नियल सीजर। तो अभी हमने क्या देखा था, वाना सीजर। देखो वेस्कॉट्स में क्या होता है, पहला चीज़ तो इसका टिप जो होगा वो ब्लंट होगा। सेकेंड थिंग कि वो क्या था, एंगुलेटेड था, मतलब ये ऐसा कुछ था। ये क्या रहेगा, ये कर्वी रहेगा, है ना, तो जैसे इसमें है कर्व फॉर्म में ये रहेगा। तो वही डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये फाइन कर्व सीजर होता है, ब्लंटेड टिप रहेगा और कटिंग ब्लेड केप्ट अपार्ट बाय द स्प्रिंग एक्शन। ओके, तो इसका यूज देखते हैं, यूज क्यों रहता है। इट इज यूजुअली यूज फॉर द कटिंग एंड द अंडरमाइनिंग कंजक्टाइवा टू कट द सुचर में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अवर निडल होल्डर। देखो अभी तक हमने देखा उसमें क्या था, कटिंग सरफेस प्रेजेंट है, बट इसका क्या है, जो इनर सरफेस है वो हमारा ब्लंट है ना, और इसमें ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसका यूज होता है हमारा निडल होल्डिंग में, है ना। तो यूजुअली अपने को रूल पता है कि 2/3 ऑफ द जंक्शन ऑफ निडल में अपन होल्ड करते हैं। नेक्स्ट इज देखो ये क्या है, हमारा सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहला चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या रहता है, दो बार एस शेप्ड रहता है ना, एस शेप्ड है ऐसा कुछ, तो ये एस शेप हो गया, और दो बार इसमें एंगुलेटेड रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इस वाले टिप को हम देखेंगे तो ये ऐसा कुछ है, और जो सेकेंड लिम्ब है वो हमारा ऐसा है। तो इसमें क्या होता है, एक साइड में 1/2 टूथ हेड रहता है ना, ये क्या हो गया, सुपर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप। तो वही लिखा है कि दो एंगल इसमें प्रेजेंट रहेंगे, टूथ फोर्सेप रहता है 1/2, एस शेप रहेगा, डबल कर्व रहता है, यूजुअली यूज फॉर द होल्डिंग द सुपीरियर रेक्टस मसल। कब होल्ड करते हैं, जब हम लोग को ग्लोव को होल्ड करके रखना होता है। तो सुपीरियर रेक्टस कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लिम्बस से अराउंड 6.5 to 7 मिलीमीटर डिस्टेंस में ये यूजुअली प्रेजेंट रहता है, तो वहाँ अपने को इसको होल्ड करते हैं ना। जब अपने को ब्रिडल सूचर देना होता है उसमें भी यूज़ करते हैं, या फिर स्टेबलाइजिंग द आई बॉल ड्यूरिंग द कैटरेक्ट, ग्लाउकोमा और द कॉर्नियल सर्जरी। ओके, आफ्टर दैट देखो ये क्या है, हमारा एंगुलेटेड है ना। तो ये हमारा होता है सुचर टाइंग है, यूजुअली सुचर टाइंग फोर्सेप बोलते हैं, है ना। जब अपने को कॉर्निया में सुचरिंग करना होता है 10-0 से, तो उसमें यूजुअली यूज़ करते हैं। मैकफर्सन जो होता है वो ज़्यादा एंगुलेटेड होता है। ओके, ये देखो ये क्या है, स्ट्रेट है, डायरेक्ट एंगुलेटेड है ना। तो ये क्या है, हमारे सारे मैकफर्सन्स हैं। कैलमैन मैकफर्सन बोलते हैं, टिप इसका एंगुलेटेड होता है। इसका यूज़ क्या होता है, होल्डिंग ऑफ द इंट्राओक्यूलर लेंस, ओके, एंड रिमूविंग द फ्लैप। फाइन फोर्सेप विद द बेंट लिम जैसा कि बेंट है, डायग्राम पे देख सकते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, होल्डिंग द सुपीरियर हैप्टिक ऑफ द इंट्राओक्यूलर लेंस और टू टीयर ऑफ द इंटीरियर कैप्सूल फ्लैप इन द एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन और यूज फॉर द सुचर टाइंग। ओके ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है हमारा लिम्स फोर्सेप। तो लिम्स फोर्सेप में क्या लिखा है, देखो यूजुअली तो ये कर्व वाला है ना, ये कर्व वाला पार्ट है, बट कुछ ऐसे होता है जिसमें ये स्ट्रेट भी होता है ना। तो इसका यूज़ क्या होता है, होल्ड करना, फ्लैप को होल्ड करना और मेक द आई स्टेडी को, आई को स्टेबल रखना, है ना। ओके, नेक्स्ट तो वही है कि लिम्स फोर्सेप क्या लिखा है, फोर्सेप विद वेरी फाइन टीथ एट द टिप में प्रेजेंट रहेंगे, यूज टू होल्ड द कॉर्निया एंड और द स्केलरा एज फॉर द सुचरिंग ड्यूरिंग द कैटरेक्ट, ग्लाउकोमा और रिपेयरिंग ऑफ द कॉर्नियर और स्केलरल टीयर और केराटोप्लास्टी ऑपरेशन। ओके, सिंपल समझते हैं। देखो अगर ऐसा कुछ है तो वो हमारा कैलमैन मैकफर्सन है ना। और ये क्या है, हमारा लिम्स है। ये क्या है, हमारा सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप है। ये क्या है, हमारा सुचर टाइंग है। तो ये हमारा टिप है, टिप से ही अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, देन सबसे लास्ट में फोर्सेप में आता है वो हमारा इप्लेसन फोर्सेप। इसके टिप क्या होंगे, कंप्लीटली ब्लंट होंगे, है ना। तो इसका यूज़ क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल होते हैं उसको रिमूव करने में, लाइक एक्सटर्नल हॉर्डेलम में या फिर ट्राइकेसिस में, तो उस केस में अपन यूज़ करते हैं। तो स्मॉल स्टाउट फोर्सेप विद द ब्लंट एंड द फ्लैट एंड और यूज टू इपिलेट द सीलिया इन ट्राइकेसिस और स्टाई और टू रिमूव आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस एंड क्रायोलाइसिस एंड रिमूव सीलिया लोजेज इन द पंक्टम। तो पंक्टम में जो
सीलिया प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करते हैं, या फिर आईलेस रिमूव इन द एक्सटर्नल हॉर्डियोलम में। ओके, देखो क्या लिखा है, पस के ऊपर के जो फॉलिकल होते हैं ना उसको रिमूव करते हैं ना एक्सटर्नल हॉर्डियोलम में, तो उसमें अपन इसको यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ये क्या हमारा आर्टरी हिमोस्टेटिक फोर्सेप होता है ना। आइडेंटिफिकेशन में इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले इसमें कम्प्लीटली ट्रांसवर्स सीरेशन प्रेजेंट रहेंगे, और बॉक्स जॉइंट प्रेजेंट रहेगा, और रेचेट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो इसमें देखो रेचेट में 3 लॉक प्रेजेंट रहते हैं ना, तो फर्स्ट इज यूज फॉर द होल्डिंग लाइक सुचर, और सेकेंड इज यूज फॉर क्लैंपिंग द ब्लड वेसल, एंड थर्ड यूज फॉर द क्रसिंग वाइल ब्लीडिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, हम ये हमारा प्लेन फोर्सेप, जैसा कि दिख पा रहा है ये सिंपल रहेगा विदाउट एनी टूथ, है ना। तो होल्ड करना में यूज़ करते हैं लाइक कंजक्टाइवा सूचर और द स्केलरल फ्लैप को ट्रेबेक्यूल में, और होल्ड करते हैं स्किन ड्यूरिंग द आईलिड सर्जरी, और नजल म्यूकोजल फ्लैप और लेक्राइमल सेक को डीसीआर में, है ना। ओके, देन ये क्या है हमारा, देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या है हमारा चेलेजियन स्कूप है ना। क्या लिखा है, एक बात ध्यान रखना कि जब चेलेजियन का सर्जरी होता है तो उसमें जो हमारा आईलिड होता है उसमें हमेशा जो इंसिजन होता है ना, वो हमारा वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल इंसिजन नहीं देते हैं ना। पल्पेब्रल सरफेस में हम वर्टिकल इंसिजन देते हैं। ओके, तो वही है कि चेलेजियन स्कूप है, क्या रहेगा, स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा टिप में विद द शार्प मार्जिन अटैच टू द नैरो हैंडल। ओके, इट यूज क्या होता है टू स्कूप आउट द कंटेंट ऑफ द चेलेजियन इन द आई एंड सी। देखो इंसिजन एंड क्यूरेटाज, अब यहाँ पे एक सिंपल सा आपको समझना है, दो चीज़ होता है, आइदर इंसिजन एंड क्यूरेटाज और ड्रेनेज। तो ड्रेनेज हम कब करते हैं, जब कोई भी कंटेंट जो होता है वो फ्लूइड रहेगा तो ड्रेनेज करेंगे ऑब्वियस है, और चीज़ें मटेरियल होगा तो क्यूरेटाज करते हैं। तो चेलेजियन में क्या करते हैं, क्यूरेटाज करेंगे, है ना। ओके, तो इट इज़ यूज टू क्यूरेट द कंटेंट ऑफ द चेलेजियन। ओके, नॉन इन्फ्लामेटरी और नॉन सुपरेटिव कंडीशन होता है चेलेजियन, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर पे देख लेंगे। ओके, देन क्या है हमारा चेलेजियन क्लैंप के बारे में लेते हैं। तो चेलेजियन क्लैंप, ये हमारा क्या है, चेलेजियन क्लैंप है, 2 लिम्ब प्रेजेंट रहेगा, स्क्रू प्रेजेंट रहेगा लॉकिंग के लिए। इसमें 2 पार्ट होंगे, एक तो होगा हमारा फ्लैट सरफेस और दूसरा होगा रिंग सरफेस। रिंग सरफेस होता है टुवर्ड द पल्पेब्रल साइड, एंड जो प्लेट्स पार्ट होता है वो हमारा होगा टुवर्ड द स्किन साइड। ओके, तो 2 लिम्ब प्रेजेंट होंगे, 1 रिंग टुवर्ड द कंजक्टाइवा साइड एंड अ फ्लैट राउंड डिस्क इन द टुवर्ड द स्किन साइड। ओके, क्या होता है, स्क्रू फॉर द क्लैंपिंग, यूज क्या होगा टू फिक्स द चेलेजियन और अचीव द हेमोस्टेसिस ड्यूरिंग द इंसिजन एंड क्यूरेटाज और ऑपरेशन। ओके, देन नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या था, इसमें जो हमारा रिंग था वो भी सर्कुलर था और प्लेट था वो भी सर्कुलर था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, वन साइड जो है वो हमारा यू शेप्ड है, और जो प्लेट है वो हमारा डी शेप्ड है ना। तो डी यू मतलब कि ये हमारा लीड क्लैंप, या फिर इसको एंट्रोपियन क्लैंप भी बोलते हैं। तो क्या होगा, डी शेप इसमें प्लेट प्रेजेंट होंगे, यू शेप ड्रीम रहेगा, स्क्रू रहेंगे टाइट करने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। आफ्टर दैट प्लेट इसमें जस्ट अपोजिट होगा, है ना। इसमें जो होता है प्लेट कंजक्टाइवा साइड होता है और रिम स्किन साइड होता है। तो हैंडल इसमें प्रेजेंट होता है यूजुअली टेम्पोरल साइड, और कॉमनली यूज़ करते हैं इसको लीड सर्जरी, सेल्फ रिटेनिंग होता है लीड क्लैंपिंग में, और मास्क ऑफ द होल्ड करके रखने में इसको यूज़ करते हैं। ओके, आफ्टर दैट लेंस एक्सप्रेसर हुक होता है। तो देखो इसको अपने को मसल हुक से अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे याद रखेंगे, लेंस में एल क्या होता है, ये स्ट्रेट बन रहा है तो सेम ये क्या होगा, एल शेप बनेगा, तो ये क्या हमारा लेंस एक्सप्रेसर हुक है। फ्लैट मेटल हैंडल विद द राउंड कर्व एट द वन एंड रहेगा, सेकेंड साइड में टिप में नॉब प्रेजेंट रहता है ना, 90 डिग्री टू हुक प्रेजेंट रहता है। यूज़ क्या होता है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है इसका यूज़ लेंस एक्सप्रेसर का, जैसे इसका नाम है, तो इट इज़ यूज फॉर द एक्सप्रेस द न्यूक्लियस इन द एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी, और यूज ऑल्सो एज अ मसल हुक के साथ इसको यूज़ करते हैं, और यूज़ विद वायर वेक्टिस टू एक्सट्रैक्ट आउट द डिसलोकेटेड लेंस है तो इसको एक्सट्रैक्ट आउट करने में भी यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या है, पंक्टम डायलेटर है ना, क्या बोलते हैं, निडल सिर्फ पंक्टम डायलेटर, सिलेंड्रिकल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है, मेटालिक हैंडल रहेगा विद द कॉनिकल पॉइंटेड टिप, है ना। तो यूज़ क्यों करेंगे, टू डायलेट द पंक्टम एंड द कैनालिकुलाई ड्यूरिंग द सिरिंजिंग प्रोबिंग, और डेक्रोसिस्टोग्राफी और डीसीटी डीसीआर सर्जरी में इसको यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ये क्या है, हमारा चॉपर है ना। देखो बहुत आइडेंटिफाइंग फीचर है, चॉपर में जो ये वाला पार्ट होता है ये हमारा थोड़ा सा लंबा होता है ना। क्यों लंबा होता है, ताकि ये इजीली लेंस के अंदर जा सके और न्यूक्लियस को तोड़ने में हेल्प करता है। सोचो सिंस्की हुक क्या होता है, वो हमारा छोटा रहता है,
अगर क्या लिखा है सिंस्की में, अगर छोटा होता है लॉन्ग रहा तो क्या होगा, पोस्टीरियर कैप्सूल पे जा करके वो डैमेज करा देगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चॉपर क्या होता है, फाइन इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सेम रिसेंबल करता है सिंस्क्यू को, और इसका जो इनर एज होता है वो बेंट होगा, स्प्लिट करने में, चॉपिंग करने में हेल्प करता है, ये वाला पार्ट है ना, टिप वाला पार्ट यहाँ पे ये, तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा चॉपिंग करने में हेल्प करता है। ओके, स्मॉलर पीस में फिर, और न्यूक्लियस के मैनिपुलेशन में भी इसको यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारा वायर वेक्टिस लूप प्रेजेंट होगा टिप में, तो वायर लूप विद द मेटेलिक हैंडल, इट इज यूज फॉर द रिमूविंग ऑफ द सबलुक्सेटेड लेंस एंड द इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस इन आईसीसी टेक्निक और एसीसी, है ना। ओके, तो न्यूक्लियस डिलीवरी में मोस्ट कॉमन यूज वायर वेक्टिस सुनते ही एक ही यूज पता आना चाहिए आपके दिमाग में, वो है न्यूक्लियस डिलीवर करना। ओके, आफ्टर दैट ये क्या है, हमारा स्पेकुलम है। देखो दो स्पेकुलम आपको मिलेंगे, एक तो ये हमारा वायर स्पेकुलम है, और ये हमारा क्या है, सेल्फ रिटेनिंग आई स्पेकुलम है। ओके, उसके बाद क्या बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल स्पेकुलम भी बोलते हैं। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग दोनों आई पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ स्पेकुलम्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। यूजुअली इसको लिड स्पेकुलम भी बोलते हैं। यूनिवर्सल बोलने का रीज़न क्या है कि बोथ आई में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लेड इसके यूजुअली ओपन होते हैं, है ना, एडजस्ट करने के लिए इसमें स्क्रू प्रेजेंट होता है, किस वाले में, सेल्फ रिटेनिंग वाले में। ओके, तो आई स्पेकुलम विद अ सॉलिड ब्लेड, इट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट द आईलिड एंड द सॉलिड ब्लेड कीप द लेस अवे फ्रॉम द फील्ड एंड द ऑपरेशंस। ओके, वायर स्पेकुलम क्या होता है, लाइट वेट होता है, तो आई बॉल पे कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और आई बॉल को लिड को सेपरेट अपार्ट रखने में हेल्प करता है। ओके, देन है हमारा यूज ऑफ स्पेकुलम, क्या क्या होता है, इंट्राओक्युलर ऑपरेशन, कैटरेक्ट सर्जरी, ग्लाउकोमा सर्जरी, और केराटोपैथी, एक्स्ट्राओक्युलर ऑपरेशन लाइक स्क्विंट सर्जरी और टेरिज्म, इन्यूक्लेशन एंड एविसरेशन ऑपरेशन, फॉरेन बॉडी रिमूवल फ्रॉम द कॉर्निया और कंजक्टाइवा, cauterization of corneal ulcer, और एग्जामिनेशन ऑफ आई इन द पेशेंट विद द ब्लेफरोस्पाज्म। ओके, देन ये मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज अवर सिमकोस टू वे इरिगेशन एंड एस्पिरेशन कैन्यूला। सबसे पहले इसका पार्ट देखो इसके टिप में क्या होते हैं, दो होल प्रेजेंट रहता है ना, जो एक तो होता है साइड वाइज प्रेजेंट रहता है, जो कि लार्ज रहता है, वो हमारा इरिगेशन में यूज़ करते हैं, और टिप में जो रहता है ना, उसको वो हमारा एस्पिरेशन में यूज़ होता है। ओके, और अपोजिट एंड जो रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिरिंजिंग पोर्ट बोलते हैं, है ना। तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्या होता है, सिरिंजिंग पोर्ट रहता है। ओके, तो देखो इसमें दो पार्ट रहेंगे ना, आपको समझना है कि आपको सिरिंजिंग करना है, तो सिरिंजिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से होगा, है ना। सिरिंज को यहाँ से इंसर्ट फिक्स करेंगे, और उसके बाद एस्पिरेट करते हैं कंटेंट को। सेकेंड थिंग, इरिगेट करके अगर साफ करना है तो यहाँ से आईवी फ्लूइड लाइन डालते हैं, और वहाँ से इरिगेट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इसका पार्ट। तो टिप में जो प्रेजेंट रहेगा वो इरिगेशन में यूज़ होगा, इंटीरियरली प्रेजेंट रहता है वो हमारा एस्पिरेशन ऑफ द लेंस मटेरियल में यूज़ होता है। तो क्वेश्चन इस की इरिगेशन कब करेंगे, है ना, तो जब न्यूक्लियस डिलीवर कर लिए हैं, अब कॉर्टेक्स को रिमूव करना है, तो उस केस पे अपन इरिगेशन करते हैं। ओके, और एस्पिरेशन कब करना है, जब कॉर्टिकल मटेरियल को अपने को रिमूव आउट करना है ना, कब, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के केस में, है ना, और हाइपीमा के एस्पिरेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अवर थर्मल कॉटरी, सिंपली टिप को हीट करना है ना, उसके बाद कॉटराइज कर देना और एब्लेट कर सकते हैं जहाँ पे भी ब्लीडिंग सरफेस है वहाँ से। ओके, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लेंस हुक था वो हमारा एल शेप था, बट यहाँ पे जो मसल हुक है वो हमारा एंगुलेटेड रहेगा स्लाइटली। तो सेम ये लेंस एक्सप्रेसर जैसा कुछ रहेगा, बट इसमें ब्लंट गार्डिंग, इसमें भी नोब प्रेजेंट होंगे एंड पे। ये क्या करता है, मसल के स्लीपेज को प्रिवेंट करेगा और इंगेज द एक्स्ट्राओक्युलर मसल ड्यूरिंग द स्क्विंट सर्जरी और इन्यूक्लेशन एंड रेटिनल डिटैचमेंट। ओके, ये क्या हमारा कैस्ट्रोबीजो कैलिपर है ना, दो आर्म इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक आर्म जो होता है वो हमारा ग्रेजुएटेड होगा, और अदर आर्म जो होता है उसमें स्क्रू से स्केल फिक्स रहता है। तो इसमें अपन डेप्थ मेनली इसका यूज़ क्या होता है, एसेसिंग द टनल लेंथ, है ना, स्क्विंट, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, या पार्ट्स प्लेना, विट्रेक्टोमी, रेटिनल डिटैचमेंट, प्रोसिस, स्क्विंट, ये सारे सर्जरी पे इसका यूज़ करते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अवर प्लेन कर्व सीजर, है ना, तो फाइन पॉइंटेड सीजर विद द शार्प कटिंग ब्लेड रहेगा। कटिंग और अंडरमाइनिंग ऑफ द कंजक्टिवा में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द आईलिड और द लेक्राइमल सेक। देन नेक्स्ट इज अवर डेस्मेर रिट्रैक्टर, डबल, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जब हम लोग को आईलिड को डबल इवर्जन करना होता है तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, है ना। तो सेडल शेप का इंस्ट्रूमेंट रहता है, फोल्डेड ऑन इटसेल्फ एट वन एंड। ओके, यूज टू रिट्रैक्ट द लीड आई बॉल इन द ब्लेफरोस्पाज्म
और रिमूवल ऑफ द कॉर्नियोस्केलर सूचर में, है ना। सिंपली समझो कि अगर कोई केमिकल फॉरेन बॉडी है ना, तो आई में चले जाता है, तो वो हमारे फॉर्निक्स वाले पार्ट पे एकदम डेप्थ में हमारा एक्यूमुलेट होता है। तो उस केस में अपने को आईलिड को डबल इवर्जन करना होता है, ओके, तब इसको अपन यूज़ करते हैं। देन कुछ वैसे तो अपन नेक्स्ट लेक्चर पे इसको डिटेल से देखने वाले हैं। सो अभी बस ब्रीफ देख लेते हैं कि शिमर टेस्ट क्या होता है। तो शिमर टेस्ट इज़ देखो, सबसे पहले तो ये क्या है, इसका स्ट्रिप जो रहता है इसमें कहाँ तक रहता है, 35 तक इसमें मार्किंग होगा, है ना। ये इसका पैकेट है, शिमर टियर स्ट्रिप टेस्ट स्ट्रिप बोलते हैं, है ना। ओके, सबसे नॉर्मली क्या होता है, इसका मेन यूज़ होता है ड्राई आई को टेस्ट करने में। तो ड्राई आई के मेन 2 रीज़न होते हैं, आइदर एक्वस डेफिशिएंट भी हो सकता है, और मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, और प्रोडक्शन अगर सही से हो रहा है तो फिर इवापोरेशन ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो इसके लिए ये जो पेपर यूज़ करते हैं इसको क्या बोलते हैं, वॉटमैन पेपर नंबर 41 यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं एट द लोअर फॉर्निक्स, एट द मीडियल 2/3 एंड द लेटरल 1/3 में इसको फिक्स करेंगे, ओके। फिर क्या है, पेशेंट को बोलना है कि नॉर्मली देखेगा, मे भी आई को क्लोज भी कर सकता है, बट फैनिंग के कंडीशन पे नहीं रखना होता है ना। कोई वहाँ पे विंड का सोर्स नहीं होना चाहिए, 5 मिनट तक आराम से बैठना है, फिर उसके बाद हम लोग रीडिंग को चेक करेंगे। यूजुअली ये जो डेप्थ है ना, ये जो वेट होगा उसको अपन एसेस करेंगे। अगर इसका वैल्यू 7 to 10 के अंदर आता है तो हम उसको माइल्ड ड्राई आई बोलेंगे, 4 to 6 mm है तो वो हमारा मॉडरेट होगा, और लेस देन 4 है तो वो सीवियर कंडीशन के अंदर आता है। इसमें इससे रिलेटेड और वाइवा में आपको जॉन डाई टेस्ट, है ना, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम के बारे में भी पूछ सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज अवर डाई फ्लोरेसेंस स्ट्रिप, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है फ्लोरेसेंस सोडियम ऑप्थेल्मिक स्ट्रिप, है ना, ओके। तो इसको मेनली हम यूज़ करते हैं स्टेनिंग द एपिथेलियल डिफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट 2 चीज़ होता है, फ्लोरेसेंस स्ट्रिप जो होता है वो एपिथेलियम डिफेक्ट के लिए यूज़ होता है, और अगर अल्सर है ना, मार्जिन को अगर अपने को एसेस करना है तो अपन रोज बेंगल यूज़ करते हैं। मार्जिन के लिए रोज बेंगल यूज़ करेंगे, और एपिथेलियल डिफेक्ट के लिए फ्लोरेसेंस स्ट्रिप यूज़ करेंगे। तो क्या क्या यूज़ होते हैं फ्लोरेसेंस स्ट्रिप के, स्टेनिंग ऑफ द एपिथेलियल डिफेक्ट इन अल्सर पेशेंट, और ड्राई आई इवोल्यूशन में है ना, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम एसेस करने में यूज़ करते हैं, और टीयर मेनिस्कस के हाइट को एसेस करेंगे गोल्डमैन एप्रिनेशन टोनोमेट्री से पहले स्टेन करने में यूज़ करते हैं, और स्टेनिंग ऑफ द कंजक्टाइवल सरफेस, है ना। इसका सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है ना, ये फ्लोरेसेंस स्ट्रिप का, इसका मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में जो रहता है उसको हम यूज़ करते हैं फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी में, ओके। देन नेक्स्ट इज अवर रोज बेंगल स्ट्रिप होता है ना। तो इसको मार्जिनल डिफेक्ट में यूजुअली हम यूज़ करते हैं, लाइक स्टेनिंग करेंगे अगर नेक्रोस्ड डिविटलाइज्ड टिश्यू है तो उस केस में, लाइक अल्सर हो गया, हर्पिस जोस्टर या हर्पिस सिम्प्लेक्स में, है ना, ड्राई आई हो गया है, ड्राई आई एवोल्यूशन में यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट इज अवर सूचर होता है, ओके। तो कॉर्नियल सूचर में अपन कौन सा सूचर यूज़ करेंगे, नायलॉन 10.10, ये हमारे कुछ सूचर्स हैं, इसका अपन डिटेल में डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। थैंक यू।